नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है कार्य एवं समय, जिसे हम वर्क एंड टाइम के नाम से जानते हैं। सभी के सभी इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस सॉल्व किए जाएंगे। टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ये पार्ट 1 है, इसके बाद इसमें पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में भी टॉप 10 होंगे। इसी तरीके से पार्ट 3 तक हम लेकर जाएंगे। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे सभी प्रश्नों को हम 3 वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को देखना है, सारे प्रश्नों को अटेंड करना है। किस तरह से आजकल के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। बोला गया यहाँ पर ए जो है किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। फिर बोला गया यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो उस कार्य को वो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले हम इन दोनों का यहाँ पर लेने वाले हैं एलसीएम। ठीक है, तो 40 और 30 का अगर एलसीएम लें तो हमें मिल जाएगा एलसीएम कितना, तो आप बताएंगे 120। अब देखिए, इन दोनों में जो सबसे बड़ी हो उसके मल्टीपल करते जाइए और दोनों से भाग करते जाइए। एक ऐसी संख्या मिलेगी जो पूर्णतः दोनों से कट जाएगी। अब इस तरह से हमें 120 मिल गई। ये 40 से भी कट जाती है, 30 से भी कट जाती है। 40 से भाग दें 3 बार में जाएगी, 30 से अगर भाग देंगे तो 4 बार में जाएगा। यानी ए की क्षमता 1 दिन की है 3 यूनिट काम करने की। ए बी मिलकर काम करते हैं तो 1 दिन में वो 4 यूनिट काम कर पाते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर एलसीएम होता है यानी लासा होता है, वही हमारा कुल कार्य होता है यानी कि टोटल वर्क होता है। ठीक है, अगर बी अकेला कार्य कर रहा है तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। पहली बात, यहाँ पर ए की क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे 3। ठीक है, अब इसमें ए की क्षमता अगर 3 रख देंगे और ए बी की मिला करके क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे 4। तो बी वाले की कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 1 क्षमता होगी। तो बी की क्षमता कितनी है तो आप बताएंगे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो बी जो है अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूरा समय हम निकालने के लिए तो क्या करेंगे, यानी कुल कार्य को डिवाइड करेंगे। कुल कार्य कितना है तो यहाँ पर हमने निकाला था 120 था और बी की क्षमता हमने कितनी निकाली तो आप बताएंगे 1। तो 1 से हम डिवाइड करेंगे तो b के द्वारा लिया गया कुल समय हमारा निकल आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें केवल 120 ही मिलेगा। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यह भी पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 8/3/2021 में प्रश्न पूछा गया। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को 16 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। ए अकेले उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। अगर ए अकेला उस कार्य को करता है तो उस कार्य को जो है 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो इन दोनों का सबसे पहले हमें लेना है एलसीएम। अब इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है तो आप बताएंगे 24। तो 24 का दूना करेंगे तो 48। तो 16 से भाग करके देखें 48 कट रही है क्या, बिल्कुल कट रही है। 16 तियाँ होता है 48, 24 दूना होता है 48। ए की 1 दिन की क्षमता है 2 यूनिट काम करने की। ए बी की क्षमता है 3 यूनिट काम करने की थी। ए की कितनी है तो आप बताएंगे 2। तो बी की ऐसे निकाल सकते हैं, ए और बी की मिला करके है 3 यूनिट काम करने की क्षमता। तो इसलिए यहाँ पर बी की क्षमता कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे 1। ठीक है, तो बी के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो बी के द्वारा लिया गया समय, कुल समय तो हम निकाल सकते हैं। तो कुल कार्य कितना है, जो भी हमने बताया था एलसीएम हमारा आता है यहाँ पर, यानी हमारा लासा आता है, वही हमारा कुल कार्य होता है। लासा यहाँ पर कितना दिया गया तो आप बताएंगे 48। और बी की क्षमता कितनी है, क्षमता से डिवाइड करते हैं तो बी की क्षमता है 1 यूनिट। तो 1 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से पूछा गया था प्रश्न। तो 48 दिन में बी जो है उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न जो हैं 2021 में इस तरीके से एनटीपीसी में पूछे गए थे। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए इस प्रश्न को हम मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। एनटीपीसी में पूछा गया 3/3/2021 में पूछा गया, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से वे इस कार्य को 21 दिनों में, सॉरी यहाँ पर 21 नहीं होगा, यहाँ पर 14 कर लीजिएगा, 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी को अकेले इस कार्य को
पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए अगर हम यहाँ पर A प्लस B दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वो 21 दिन में कर लेते हैं, और C की मदद के साथ यानी A प्लस B और प्लस C, अब 3 लोग यहाँ पर काम करेंगे प्लस C, तीनों मिलकर कार्य करते हैं तो 14 दिन में उसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो C को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो C अगर करता है उस कार्य को तो कितना समय लगेगा ये बताना है। देखिए यहाँ पर इन दोनों से ही हम C का ऑप्शन निकाल लेंगे, यानी राइट आंसर निकाल लेंगे A B C। तो तीनों मिलकर अगर उस कार्य को करते हैं तो 14 दिन में कंप्लीट कर पाते हैं। A और B मिलकर करते हैं तो वो 21 दिन में कर पाते हैं। जो भी वैल्यू होती है इन दोनों को आपस में यहाँ पर गुणा करके लिख दिया जाएगा। इन्हीं दोनों का अंतर लेके हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 14 और 21, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 7 का अंतर है। अंतर कितना निकला 7, तो 7 का अंतर नीचे लिखेंगे, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7 लगेगा, 7 तियाँ 21, 14 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 42। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं था, जो भी वैल्यू आए उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, इन्हीं दोनों का अंतर जो भी है अंतर से डिवाइड कर देना, तीसरा जो भी पूछा गया उसका मान निकल आएगा। तो C के द्वारा लिया गया कुल समय कितना है, 42 दिन का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि रामू रोहित श्याम, देखिए रामू के लिए हम R से लिखते हैं, रोहित के लिए रामू रोहित, तो चलिए ऐसे RO से रोहित को कर देते हैं श्याम, और S से हम श्याम को कर देते हैं। तो ये रोहित हो गए यहाँ पर, सॉरी पहला राम हो गया, दूसरा रोहित हो गया, तीसरा श्याम हो गया। तीनों मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को अगर करते हैं तो उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं 8 दिन में। रामू अकेले इस कार्य को 16 दिन में कर लेता है, तो यानी रामू अगर इस कार्य को करता है तो वो 16 दिन में कंप्लीट कर पाता है। रोहित अकेले इस कार्य को 48 दिन में कर पाते हैं। अगर रोहित उस कार्य को करते हैं तो वो 48 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। तो श्याम अकेले इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब श्याम का पूछा गया है तो श्याम का हम निकाल लेंगे वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। तो पहली बात इन तीनों का हम यहाँ पर लेने वाले हैं एलसीएम। अब देखिए एलसीएम, अब यहाँ पर एलसीएम तो इसका 48 ही आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 48 संख्या 8 से भी कट जाती है, 16 से भी कट जाएगी और 48 से भी कट जाएगी। तो इसलिए एलसीएम इसका तो बहुत ही आसान था, एलसीएम ही इसका टोटल वर्क होता है, यानी कुल कार्य होगा। ठीक है, तो 8 से भाग देंगे तो 8 छंग 48 लगेगा, और 16 तियाँ 48 लग जाएगा, और 48 कम 48। तो यहाँ पर राम की क्षमता है, यानी एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 3 यूनिट कर पाते हैं। तो राम की क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 3। और रोहित की यहाँ पर एक दिन की क्षमता कितनी, 1 यूनिट काम करने की। अब देखिए तीनों मिलकर एक साथ में कार्य करते हैं तो वो 6 यूनिट काम कर पाते हैं। तो राम और रोहित की क्षमता हमने निकाल ली है, तो यहाँ पर श्याम की क्षमता निकल आएगी। तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4, और टोटल इन तीनों की मिला करके एक दिन की क्षमता कितनी, 6 यूनिट। तो 4 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 यूनिट। यानी कि अगर श्याम अकेले उस कार्य को करें, यहाँ पर श्याम की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट काम करने की। तो श्याम की क्षमता हमने निकाल ली और श्याम का यहाँ पर समय भी निकाल लेंगे। तो श्याम के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो टोटल कार्य कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 48 है। कितना है, तो आप बताएंगे 48। ठीक है, अब यहाँ पर श्याम की क्षमता थी कितनी, 2 यूनिट। तो 2 से हम इससे डिवाइड करेंगे, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, यानी 24 दिन में श्याम जो है उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में, तो आप बताएंगे 24 दिन में श्याम अगर अकेले कार्य करता है तो उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न ये पूछा गया था, देख सकते हैं 8/4/2021 में। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए अगर किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। बी अगर उस कार्य को करता है तो वो 4 दिन में पूरा कर लेता है। दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए अब दोनों की यहाँ पर लेंगे एलसीएम, यानी लासा निकालेंगे दोनों का। अब यहाँ पर लासा कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 निकल के आएगा। 20 संख्या जो है 4 से भी कट जाती है और 10 से भी कट जाएगी। तो हमें यहाँ पर लिस्ट नंबर लेनी थी, दोनों से डिवाइड करके देखना था किसे कट रही है। तो 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20 लगे, 10 से भाग देंगे तो 2 बार में 10 दूना 20 जाएगा। दोनों की क्षमता देखेंगे, ए की क्षमता आ गई यहाँ पर 2 यूनिट काम करने की, बी की आ गई 5 यूनिट काम करने की। और यहाँ पर जो भी लासा लिया जाता है वो टोटल वर्क होता है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग से ही बताया है। ए बी दोनों की क्षमता एक दिन की कितनी हो जाएगी, तो एक
दिन की क्षमता दोनों की कितनी हो जाएगी, तो दोनों की क्षमता को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 यूनिट काम करने की क्षमता होगी। अब लिया गया यहाँ पर कुल समय हम निकाल सकते हैं, तो कुल समय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल काम को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो बस इतना ही यहाँ पर पूछा गया था, सीधा सीधा इसका आंसर निकल चुका है 20/7। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया आरआरबी एनटीपीसी 23/1/2021 में प्रश्न पूछा गया, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर ए के द्वारा लिया गया कुल समय, एक लाइन में इसका आंसर निकालेंगे। ए जो है प्रतिदिन वो 5 घंटा काम करता है और 8 दिन में समाप्त कर लेता है। इसके द्वारा लिया गया कुल समय निकालने के लिए यहाँ पर घंटा जो दिया गया और दिन, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। तो ए जो है पूरा समय लेगा, यानी उस कार्य को 40 दिन में समाप्त कर लेगा। इसी तरह से बी का निकालेंगे। बी जो है प्रतिदिन वो 6 घंटा काम करता है और 10 दिन में उस कार्य को कर लेता है। तो बी के द्वारा लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 घंटे हो जाएंगे। 10 संगा कितना हो जाएगा, 60। तो यानी बी का यहाँ पर जो टोटल लिया गया समय जो है निकलेगा कितना, 60 घंटा। तो इस तरीके से हमने ए का यहाँ पर निकाल लिया, ए के द्वारा लिए गए कुल घंटे और बी के द्वारा लिए गए कुल घंटे। इन्हीं दोनों को हम यहाँ पर, इन्हीं दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इसका निकल के आएगा 120। तो ये लीस्ट नंबर होगी, यही हमारी एलसीएम होगी। ये 60 से भी कट जाती है, 40 से भी कट जाती है। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा। तो ए की क्षमता हो जाएगी 3 और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2। और दोनों की क्षमता ए और बी दोनों मिल कर काम करते हैं प्रतिदिन बोला साथ में, तो दोनों की क्षमता एक दिन की कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना, 3 2 5। एक दिन की क्षमता कितनी निकल के आई है, 3 2 5 निकल के आई है। और बोला क्या प्रतिदिन वो 8 घंटा काम करेंगे, तो दोनों की क्षमता 5 है, तो प्रतिदिन 8 घंटा। तो अब यहाँ पर टोटल लिया गया समय निकाल सकते हैं इनके द्वारा, 8 पंचे 40। ठीक है, तो ए बी के द्वारा यहाँ पर एक दिन का इनका समय निकल आएगा कितना, 40। अब देखिए यहाँ पर कुल जो कार्य दिया गया 40 यूनिट। ठीक है, तो 40 यूनिट ए बी मिलकर कार्य करते हैं, तो एक दिन में वो 40 यूनिट काम कर लेते हैं। और टोटल यूनिट में दिया गया था कार्य कितना, 120। तो 120 को अगर हम 40 से यहाँ पर डिवाइड कर दें, 40 से कम 40, 40 3 120 हो जाएगा। तो 3 दिन में वह कार्य जो है कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बताएंगे 30 दिन में, सॉरी 3 दिन में। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ए एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूर्ण कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए कार्य का कितना भाग पूछा गया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान रखिएगा। आरआरबी एनटीपीसी 7/4/2021 में प्रश्न पूछा गया, ए अगर उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बोला गया बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में करता है। तो बी द्वारा समय लिया गया है 20 घंटा, यानी यहाँ पर 20 दिन समय लिया गया है। और बी अगर उसी कार्य को करता है तो ए के आधे समय में करता है, तो ए का आधा समय कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10। 10 और 20 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 मिलेगा। तो 20 से कम 20 लग जाएगा, 10 दूना 20 लग जाएगा। तो ए की क्षमता है एक दिन में 1 यूनिट काम करने की, बी की क्षमता है एक दिन में 2 यूनिट काम करने की। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाएगा, तो एक दिन का काम 2 और 3 कितना, 3 यूनिट काम कर लिया जाएगा। कितना यूनिट, तो आप बताएंगे 3 यूनिट। लेकिन यहाँ पूछा गया कितना भाग, तो टोटल कार्य यहाँ पर कितना है, तो आप बताएंगे टोटल वर्क कितना है, तो आप बताएंगे 20 यूनिट। तो 20 यूनिट रखेंगे यहाँ पर। ए और बी का एक दिन का काम कितना है, तो आप बताएंगे 3 यूनिट। तो यहीं पर भाग ही पूछा गया था एक दिन का, तो यहाँ पर भाग ऊपर रखेंगे, टोटल काम कितना था नीचे रखेंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल चुका है। जितना भी भाग एक दिन का पूछेगा तो एक दिन का ऊपर रखना, 2 दिन का पीछे तो 2 दिन का मल्टीप्लाई करके ऊपर रख देना भाग में। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 3/20। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न पूछा गया 18/1/2021 में ABC एक काम को क्रमशः बोला गया है 15, 20 और 25 दिनों में पूरा करते हैं, तो ये सब एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए जो है उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, क्रमशः मीन्स जैसे यहाँ पर लिखे गए हैं वैसा ही लिखना है। अब बी जो है उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, सी उस कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। अब यहाँ पर इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम, तो हमें लिस्ट नंबर यहाँ पर देखनी है जो कि इन तीनों से कट जाए। तो आप बताएंगे वो संख्या कौन सी है। तो आप यहाँ पर कितना बता सकते हैं, एलसीएम यहाँ पर मिल जाएगा हमको 300। कितना मिलेगा तो आप बताएंगे 300। तो 15 से भी कट जाएगी, 15 दूनी 30 और 1 0 यानी 20 बार में ये कट जाएगी। अब 20 से अगर भाग देंगे इसे तो 20 से भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगी। तो 20 से अगर 300 को भाग देंगे तो 15 बार, अब 15 से 20 को गुणा करिएगा तो यही संख्या मिल जाएगी। 25 से अगर भाग देंगे तो ये 12 बार में लग जाएगी। ठीक है, तो 12 बार में। तो इस तरीके से हमारी यहाँ पर इनकी क्षमता निकल आई है ए, बी और सी की, तीनों की क्षमता यहाँ पर निकल आई। तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो तीनों ए, बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता कितनी, सभी को जोड़ लेंगे तो 20, 10, 30, 10, 40 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में तीनों मिलकर जो है 47 यूनिट काम कर लेते हैं। लेकिन टोटल यहाँ पर काम कितना दिया था तो आप बताएंगे टोटल वर्क कितना है, 300 यूनिट है। तो 300 यूनिट को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर तीनों की एक दिन की क्षमता से, तो यहाँ पर कितना है 47 से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा देखिए प्रश्न में ऐसा ही पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ पर है 300/47 दिन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, जॉन, जानी, जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं, वे एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 1/2/2021 में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ पर देखिए जानी तो जा से लिख देते हैं जॉन। ठीक है, जॉन जो है यहाँ पर इस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं 6 दिन में, और यहाँ पर जॉनी ओ से लगा देते हैं तो ये 12 दिन में इस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। और जनार्दन, ये है JN से लगा देंगे जनार्दन अगर उस कार्य को करें तो वो 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों का यहाँ पर हमने समय लिख लिया। अब तीनों का यहाँ पर हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो संख्या में देखनी है तो 24 ही मिल जाएगी। तो एलसीएम इन तीनों का कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो 6 से लगाएंगे तो 6 चौक 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। अब तीनों की क्षमता एक दिन की कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4, 2, 6, 1, 7। तो यहाँ पर तीनों के द्वारा लिया गया यानी कि तीनों की क्षमता एक दिन की कितनी है तो 7 यूनिट काम करने की है। और टोटल वर्क यहाँ पर दिया गया था कितना, तो आप बताएंगे 24 यूनिट। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर कुल कितना समय लिया जाएगा, तो टोटल कुल समय यानी कुल कार्य को डिवाइड कर देंगे तीनों की क्षमता से। तो तीनों की क्षमता को जब मैंने जोड़ा था तो 7 आई थी, 7 से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर कुल समय निकल आएगा। तो 7 तियाँ लग जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 21 लगेगा, बचेगा कितना 3। तो 3 सही 3/7 दिन में वह कार्य जो है तीनों के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। 3 सही 3/7 दिन, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए थोड़ा सा प्रश्न का ये बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा नहीं है, थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करना है और आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो 23/2/2021 में पूछा गया, ए बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ए बी मिलकर, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को 4 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो अगर बी प्लस सी मिलकर कार्य करते हैं तो उसको 6 घंटे में कर लेते हैं, जबकि ए और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 8 घंटे में पूरा करते हैं। तो बोला क्या, ए प्लस सी दोनों मिलकर एक साथ में कार्य करते हैं तो 8 घंटे में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद इन तीनों का ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, तो संख्या देखनी तो हमें मिल जाएगी कितनी, तो आप बताएंगे 24 मिलेगी। तो कुल कार्य यहाँ पर यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 24 यूनिट। अब इनकी क्षमता भी निकाल लेते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24 लगेगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। तो देखिए अब जब भी इस तरीके से प्रश्न आएगा, 2 को शामिल किया जाएगा, तो क्या करेंगे, अब इन सभी को जोड़ेंगे। देखिए ए जो है 2 बार आया, बी भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया। तो यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल देंगे तो बीच यहाँ पर बचेगा कितना, ए प्लस बी और प्लस सी।
ठीक है। बराबर में यहाँ पर इनकी क्षमता को जोड़ करके लिखेंगे, तो 6 4 10 3 13, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 जो है गुणे में दिया गया तो इधर आ जाएगा भाग में, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 13 बटा देखेंगे 2 हो जाएगा। तो पूछा गया सी को अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो मान हमारा जो है सी का निकलेगा। तो ए और बी की क्षमता कितनी है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है 6 यूनिट काम करने की। ए बी प्लस सी ये तीनों की क्षमता है 1 दिन की काम करने की। तो अगर हम ए बी की वैल्यू यहाँ से ए बी की क्षमता इसमें से माइनस कर दें टोटल में से, तो यहाँ पर सी की क्षमता निकल आएगी। तो क्या करेंगे ए बी का मान इसमें रखेंगे, तो इस साइड में हो जाएगा प्लस में, तो इस साइड में आ जाएगा माइनस में। तो सी बराबर अगर देखें तो 13 बटा कितना हो जाएगा 2, माइनस कर देंगे 6, क्योंकि ए बी की क्षमता कितनी है 3 और इन तीनों की क्षमता थी 13 बटे 2। तो टोटल से हम ए बी की माइनस करेंगे तो सी की निकल आएगी। तो चलिए माइनस करते हैं, 6 दूनी 12, तो 13 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 बटा 2 आ जाएगा। अब 1 बटा 2 को अगर देखें तो लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। तो अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल कार्य कितना दिया गया था, तो आप बताएंगे 24 यूनिट काम था। अब यहाँ पर देखेंगे सी की क्षमता कितनी है, तो आप बताएंगे 0.5 यूनिट काम करने की। तो टोटल काम कितना है यहाँ पर 24 यूनिट, तो सी के द्वारा लिया गया कुल समय हम निकाल सकते हैं। तो सी की क्षमता कितनी है 0.5 यूनिट काम करने की। दशमलव हटेगा, एक 0 बढ़ जाएगा, तो 5 एकम 5 लगेगा और 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 48 घंटे। तो 48 घंटे में सी जो है उस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था लेकिन आंसर इसका हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, बाकी आप इसे बहुत ही शॉर्ट कर लेंगे।